हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद हुई तबाही के बाद हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र की तरफ से कोई अतिरिक्त मदद नहीं मिल पाई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा कि प्रदेश सरकार मदद मिलने के बाद एहसान फरामोश ना बने। जयराम ठाकुर ने बताया कि आपदा में केंद्र ने 364 करोड़ रुपए प्रदेश को दिया है। इसके लिए भाजपा केंद्र का आभार व्यक्त करती है। नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्पेशल टीम हिमाचल आई है। इसके बाद भी केंद्र सहयोग करेगी, लेकिन आपदा के बीच कांग्रेस के नेताओं में राहत के पैसे बांटने की होड़ लगी हुई है। अधिकारियों की जगह नेता राहत राशि बांट रहे हैं। प्रभावितों को अभी राहत राशि नहीं मिल पाई। ये पैसा वही है जो केंद्र ने बाढ़ प्रभावितों को भेजा है। उन्होंने कहा कि आपदा में सरकार एहसान फरामोश ना बने। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा के बीच अभी तक सड़क, बिजली, पानी बहाल नहीं हो पाया। सरकार को युद्ध स्तर पर कार्य कर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस सरकार के मंत्री सीपीएस ही हेलीकॉप्टर में। वहीं सेब मंडियों में सेब कैसे बिकेगा? सेब को लेकर कांग्रेस सरकार स्थिति साफ नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मंत्री कुछ और कहते हैं। किलो के हिसाब से सेब बेचने पर भी सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही कि मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मंत्री कुछ कहते हैं, और वहां पर इनके विधायक श्रीमान जी ठेव के जो गए कुलदीप राठौर जी, वो कुछ बोलते हैं। यानी कि कोई निर्णय करने की परिस्थिति नहीं बन पा रही है। किलो के हिसाब से सेब बेचने के लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को कह रहे हैं कि आप किलो के हिसाब से बेचिए, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले तैयार करिए। और वहां लाखों के हिसाब से वहां पर पेटियां, वहां पर आगे बॉक्सेस आगे, कहां तोड़ने की व्यवस्था है, क्या मैकेनिज्म उसके लिए किया गया? वो मैकेनिज्म किया नहीं गया। और दूसरा उनका कहना है कि 24 रुपए किलो के हिसाब से ही हम खरीदेंगे, और 24 के बाद फिर जो 2 किलो का उसका वेट होता है, क्या नाम, कार्टन का, तो दूसरे जो खरीदने वाले वो कहने लगे कि हम इस हिसाब से नहीं खरीदे, क्योंकि 2 किलो उसका अभी हम काटेंगे। तो बहुत बड़ा एक कोऑर्डिनेशन का इश्यू है ये, जो आपस में बैठ करके रिजॉल्व करना चाहिए था। हम पहले से कह रहे हैं, पहले कांग्रेस ने कहा सत्ता में आने से पहले कि बागबान तय करेंगे सेब का मूल्य, लेकिन क्या आज सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है? क्या बागबान को निर्धारित करने की आपने इजाजत दी है? उल्टे मंत्री जी इस बात को लेकर के कहेंगे मैं आपको आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो कहा कि अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से मंत्री का फॉर्मूला है, हमारे नेगी जी का फॉर्मूला जिस प्रकार से कहा उनने किलो के हिसाब से सेब खरीदने का, अगर इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई करने की दृष्टि से फिर स्थिति ये बन गई, पिछले 3 दिनों से सेब की जो हर सेब की मार्केट भरी पड़ी है, लेकिन सेब वो खरीद नहीं रहे हैं, सेब उठा नहीं रहे हैं। एक क्योस हो गया। एप्पल को अगर आप खुली मार्केट में 3 दिन रखते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो आधी 3 दिन में समाप्त हो जाती है। इस बात को उनको समझना पड़ेगा। उसकी कीमत पर कितना इंपैक्ट आएगा। हम दूसरे देशों की तरह इस तरह से नहीं कर सकते कि भी सीधा एप्पल को पेड़ से निकालने के, तोड़ने के बाद सीधा वो इस पे कोल्ड स्टोर में जाएगा। वो स्थिति अभी तक हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं बन पाई है। लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पर व्यवहारिक रूप से, सुचारू रूप से चलाई जा सकती थी, जो चलाई जा रही थी, उसको तो कम से कम कायम रखे ताकि बागबानों को क्षति ना हो, नुकसान ना हो। और अब जाकर के पिछले कल रात को मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि जैसे बेचना चाहते हैं उस तरह से बेचिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शायद ऐसा निर्णय हुआ है। तो इसलिए
कोई भी निर्णय करने की स्थिति नहीं हो पा रही है इनकी। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं लेकिन मंत्री जी कुछ कह देते हैं। इसलिए इसकी सारी चीज को लेकर के कोऑर्डिनेशन का एक काम जो होना चाहिए था वो मिसिंग है, और जिसके कारण सही मायने में तो बात ये कह रहा हूं कि नुकसान बागबान को हो रहा है, परेशानी बागबान को हो रही है। कि 40 करोड़ रुपए की रिकवरी थी। बहुत सारे लोग जो यहां से सेब खरीद करके चले गए थे और उसके बाद पैसा लोगों का नहीं दे रहे थे, बागबानों का पैसा नहीं मिल पा रहा था। हमने सुनिश्चित किया, 40 करोड़ की रिकवरी हमने करके दी है। हमने सख्ती की, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की और एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो जो लोग सेब खरीद के गए थे वो अपने आप सेब बालों को ढूंढते हुए पहुंचे कि हम आपको दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद देंगे, ऐसा करके देंगे, 4 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, लेकिन पैसा मिलना शुरू हुआ। 40 करोड़ रुपए हमने रिकवर किया और बहुत बड़ी राहत है वो बागवानों के लिए, मैं उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं। तो इसलिए बहुत चीजें जो कहते हैं वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। ये एक सिचुएशन बनी पड़ी है कि हिमाचल प्रदेश के अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पानी की जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हमारी प्रभावित हुई हैं, बंद पड़ी हैं, पीने का पानी लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हिमाचल प्रदेश में अभी भी बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। बहुत सारे इलाके हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जहां कम्युनिकेशन का सारी व्यवस्था सारी ठप पड़ी है, और बहुत सारे इलाके हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं जहां सड़कें बंद पड़ने के कारण मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में भी कठिनाई है। और ऊपर से सेब का सीजन हमारा शुरू हो चुका है। 5000 करोड़ रुपीस की हमारी इकोनॉमी सेब की। हम बहुत चिंतित है इस बात को लेकर के कि वो सेब मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, और मार्केट तक पहुंचाने के लिए सड़कें ठीक चाहिए। और हमेशा इस तरह का प्रयत्न होता था, सेब के सीजन से पहले युद्ध स्तर पर सड़कों को ठीक करने का काम चलता था। अब की बार इस बाढ़ के कारण वो बहुत जगह से डैमेज हुई पड़ी है। सब बागवान लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, और सरकार से इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन सड़कों को रिस्टोर करके लोगों की फसल, जिससे अपने परिवार का वो पूरे साल का खर्चा चलाते हैं, ये मार्केट तक ठीक तरह से पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करें। नियुक्तियां की गई हैं। टीम ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। मित्रों, संगठन में भारतीय जनता पार्टी की काम करने की एक अलग पद्धति है। हमारी पार्टी परिवार आधारित पार्टी नहीं है। साधारण कार्यकर्ता जो काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला, उनको भी दायित्व पर अनेक बार ऐसे स्थान पर दिया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को निभाते हैं। और उस दृष्टि से संगठन को ताजगी देने के लिए, संगठन को मजबूती देने के लिए नई टीम जो हिमाचल प्रदेश में बनी है, बहुत सारे साथी उसमें ऐसे हैं जिनको संगठन का एक लंबा अनुभव है। उस अनुभव को देखते हुए और उसके साथ साथ में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो संगठन में तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें आने वाले समय में और आगे बढ़कर के काम करना है संगठन की मजबूती के लिए। तो सबको मिला करके संतुलन क्षेत्र का और अनुसूचित जाति वर्ग, ट्राइबल, ओबीसी और सभी वर्ग को साथ लेते हुए ये टीम बनी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी की मजबूती तो स्वाभाविक रूप से ये टीम करेगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में है, उस लोकसभा के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चारों लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और निश्चित रूप से हम
2024 की इस चुनौती का सामना करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां तीसरी बार फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी बरसात और बारिश के कारण अब की बार हुई है, और जिस त्रासदी के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है, जानमाल की क्षति हुई है, केंद्र सरकार का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि केंद्र ने मदद की है और लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को रिलीफ के नाते अभी तक जारी कर दिया है। और केंद्र से उस संकट के दौरान एनडीआरएफ की टीमें, आर्मी के, एयरफोर्स के हमारे हेलीकॉप्टर जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, और उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। केंद्र में जाकर के मुझे भी गृह मंत्री जी के समक्ष जाकर के बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां हिमाचल की बाढ़ की और बारिश के कारण जो नुकसान हुआ उसकी स्थिति के बारे में हमने उनको अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जाकर के लोगों को भी मिले और उस क्षति का भी जायजा लिया। उन्होंने भी केंद्र को इस बारे में अवगत करवाया है, और मैं इस बात के लिए केंद्र सरकार का आभारी हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। एक स्पेशल टीम हिमाचल प्रदेश के लिए बाढ़ का जायजा लेने के लिए हिमाचल के लिए रवाना की गई है, और उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो टीमें एक कुल्लू मनाली मंडी से होकर के कुल्लू मनाली की तरफ गई है, दूसरी शिमला जिला के अंतर्गत सोलन से होकर के बाढ़ से प्रभावित इलाके में जाकर के जायजा ले रही है, बाढ़ से प्रभावित लोगों को भी मिल रही है, और निश्चित रूप से रिपोर्ट मुकम्मल होने के पश्चात, पूर्ण होने के पश्चात तुरंत उसके बाद फिर आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश के लिए और क्या मदद हो सकती है, उन सारी चीजों को लेकर के भी केंद्र का सहयोग मिलेगा। अभी बाढ़ का और बरसात का ये दौर चल रहा है। हम एक बात को देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी है, हाथ में जो राहत का पैसा है कांग्रेस के पदाधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारी उस राहत कार्य को, उस पैसे को बांट रहे हैं। अधिकारी पीछे खड़े होकर के जो है वो कोने में हैं, और कांग्रेस के नेता कैश के शेप में उस पैसे को बांट करके श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ये पैसा वही है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अपने अमित शाह जी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के रूप में दिया है।